टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से पता है, ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर सिस्टम होता है, यानी जो चीज़ें ब्लड में हैं वो सारी चीज़ें हाईली परमिएबल नहीं होती ब्रेन के अंदर जाने के लिए। तो ये किससे मिलके बनता है और ये किस तरह से प्रोसेस करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह का एक और बैरियर जो होता है, जो CSF फ्लूइड और ब्लड के बीच में होता है, सिर्फ कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर बोलते हैं। सेम एज इट इज़ ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर किससे मिलकर बनता है? टाइट जंक्शंस होते हैं कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स के बीच में इन द ब्रेन एंड बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स इन द कोरॉइड प्लेक्सस इफेक्टिवली। तो जो ब्लड और ब्रेन के बीच में होता है दैट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर, और जो कोरॉइड प्लेक्सस और ब्लड के CSF फ्लूइड के बीच में होता है दैट इज़ ब्लड CSF बैरियर। और दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट खासियत ये है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करते हैं ब्रेन में एंटर होने के लिए। So basically made up of tight junctions between capillary endothelial cells in brain and between the epithelial cell in choroid plexus effectively finally form blood brain barrier and blood CSF barrier. Then important चीज़ क्या है? ब्रेन में हर जगह प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट, अब यहाँ MCQ क्वेश्चन बनता है कि कहाँ प्रेजेंट नहीं होता। सो बेसिकली ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, दीज रीजन्स जहाँ ये प्रेजेंट नहीं होता आर आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ब्रेन बाय स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स, दे आर नोन एज टेनेसाइट्स। जो एरिया जहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं देखने को मिलता वो एरिया ब्रेन से थोड़ा आइसोलेटेड होता है एक स्पेशल टाइप की एपेंडाइमल सेल्स की वजह से। उन सेल्स को बोलते हैं टेनेसाइट्स। और इसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड होते हैं? पहला होता है सम एरियाज ऑफ हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड एंड एरिया पोस्ट्रीमा, सिरकमवेंटिकुलर ऑर्गन्स। ठीक है, अब ये जो एरिया पोस्ट्रीमा, सम एरियाज ऑफ हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड है, स्पेशली कई बार इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी एरियाज आता है। ठीक है, तो substances diffuse with greater ease into the tissue spaces and they have sensory receptors that respond to specific changes in body fluid functions such as changes in osmolality, changes in glucose concentration, regulate thirst and via receptors for peptide hormones, example angiotensin II। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो हाईली परमेबल किस किस के लिए होता है? ये अनदर MCQ क्वेश्चन पे पूछा जाता है। वाटर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि अल्कोहल, एनेस्थेटिक्स या लिपिड सॉल्युबल फ्री फ्रॉम फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, सो दीज आर हाईली परमेबल थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। स्लाइटली परमेबल की अगर हम बात की जाए तो स्लाइटली परमेबल होते हैं ये सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट इसमें आता है ग्लूकोज के ऊपर, जो कि हमें मालूम है कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द नर्व सेल्स इन ब्रेन, लेकिन डिफ्यूजन इज़ वेरी स्लो बट द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन CSF इज़ मार्कली एनहेंस्ड बाय द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स। और यहाँ आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स कौन से हैं जिससे ग्लूकोज की एंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है CSF में और ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू। दैट इज़ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 GLUT1 इन ब्रेन। ये 2 फॉर्म्स में मिलता है, GLUT1 SSK एंड GLUT1 45K। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो GLUT1 SSK प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन ब्रेन कैपिलरीज, ब्रेन की कैपिलरीज में हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है ये ट्रांसपोर्टर। इन्फेंट्स जिनमें कंजेनाइटली ये डेफिशिएंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता, हैव लो CSF ग्लूकोज, उनकी CSF फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होती है डिस्पाइट द नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज। एंड दीज इन्फेंट्स सफ़र फ्रॉम सीजर्स एंड डिलेड डेवलपमेंट, क्योंकि ब्रेन जो है वो इसकी एनर्जी सोर्स ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होने से जो इन्फेंट हैं जिन्हें कंजेनाइटल GLUT1 की डेफिशिएंसी होती है, दे आर सफ़र फ्रॉम सीजर्स, उन्हें दौरे आने की परेशानी हो जाती है और उनका डिलेड डेवलपमेंट होता है। अदर ट्रांसपोर्टर्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर पे मिलते हैं फॉर थायराइड हार्मोन्स, सेवरल ऑर्गेनिक एसिड्स, कोलिन, न्यूक्लिक एसिड प्रिकर्सर्स, न्यूट्रल बेसिक एंड एसिडिक अमाइनो एसिड्स। तो ये सारे जो हैं वो
स्लाइटली परमिएबल हैं ये सारे सब्सटेंस थ्रू दीज ट्रांसपोर्टर्स। अब हम बात करते हैं हाईली इम्परमिएबल यानी टोटली इम्परमिएबल, जो बिल्कुल ही परमिएबिलिटी को फाउंड आउट नहीं करते, वो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। एंड मोस्ट नॉन लिपिड सॉल्युबल लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। टोटली इम्परमिएबल टू ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन लिपिड सॉल्युबल लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो आई होप अगर ब्लड ब्रेन बैरियर से रिलेटेड MCQs क्वेश्चन, वाइवा वॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाए तो आप इसके आंसर्स जो हैं वो दे पाएंगे कि ये कैसे बना हुआ होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। जब ब्लड और ब्रेन के बीच में होता है तो इसे ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। जब ये CSF और ब्लड के बीच में होता है तो इसे ब्लड CSF बैरियर बोलते हैं। दोनों के जो काम के तरीके हैं वो सेम हैं। कुछ जगह पे ये एक्सेप्ट प्रेजेंट नहीं होता, वो कौन से एरिया होते हैं, इनके थ्रू जो हाईली परमेबल सब्सटेंसेस हैं वो कौन से हैं, स्लाइटली परमेबल सब्सटेंसेस हैं वो किसके थ्रू परमेबल होते हैं, और जो फाइनली टोटली इम्परमेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। सो आई होप ब्लड ब्रेन बैरियर से रिलेटेड ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।